तो माथा टेकते हो। अब तुम आधा घंटा बैठ के ध्यान करो या 5 मिनट बैठ के ध्यान करो, प्रसाद मिलता ही है। हाँ? तो ये जो मिल रहा है, चाहे ये 6 घंटे का अनुभव हो या 6 साल का, ये प्रसाद रूपी है। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके हृदय में बसा लें। और याद रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब है वो तेरा। ये जो मिला मुझे, ये जो मिल रहा है मुझे, सब तेरा ही उपकार है, सब तेरा ही आशीर्वाद है। मैं तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को लेके इन चंद बातों को समझने की कोशिश करके अपना जीवन तेरी ओर ला रहा हूं। ऐसी प्रार्थना रहे हृदय में। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न विशाल जी लातूर से पूछ रहे हैं। ये शेयर कर रहे हैं कि गुरुदेव, कुछ समय पहले मुझे एक अनुभव हुआ। करीब 6 घंटे मुझे ऐसा लगा कि शरीर और मन है ही नहीं। मन में कोई विचार नहीं आ रहे थे, अपार शांति थी। फिर जब मैंने दोबारा यह अनुभव लाने की कोशिश की तो यह हो नहीं पाया। इस अनुभव के बाद जीवन में अपने आप एक ठहराव आ गया है। कोई बात हर्ट नहीं करती, कुछ पाने की विशेष इच्छा भी नहीं है। क्या मैं मुक्त हो गया हूं? अगर नहीं तो इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ूं? धन्यवाद। इस मुक्ति की इतनी जल्दी मत करो। ये जो पूरी यात्रा है मुक्ति की तरफ की, बहुत सुंदर यात्रा है। इसका पूरा आनंद लो इस यात्रा का। हाँ? इसकी बहुत जल्दी मत करो। ऐसा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मैं मुक्त हो गया हूं, क्योंकि जिस दिन मुक्ति होगी, जिस दिन तुम अपने ही मन के बंधनों से, अपने ही मन के गढ़े हुए दृश्यों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन सब कुछ, सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उस दिन सब ठहर सा जाएगा, थम सा जाएगा तुम्हारे भीतर। ये जो कुछ अनुभव की तुमने बात की, सुंदर अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव है। ये ग्लिम्स है, ये एक ईश्वर की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है ईश्वर का और गुरुओं का, कि तुम्हें एक ऐसी अनुभूति हुई। बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत मूल्यवान अनुभव है। मगर उसको पकड़ने की चेष्टा ना करें, हम उसको बार बार दोहराने की चेष्टा ना करें। मन करेगा, क्योंकि वो अनुभव, वो स्टेट, वो स्थिति इतनी सुखदाई है कि मन चाहेगा कि मैं इसी में रहूं। ये तुम्हारी प्रेरणा बने, इस परिस्थिति में स्थित तो हो जाना तुम्हारी प्रेरणा बने। जीवन की अब पूरी यात्रा उस तरफ अग्रसर हो कि मैं इस स्थिति में स्वयं को स्थित कर सकूं। मगर तुम उसको बार बार कॉपी करने की, रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करना। ये चीज है, ये अनुभव, मैंने बोला, गुरु के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से स्वतः आते हैं। स्वतः आते हैं। हम तो बस अपनी समझ, अपनी बुद्धि, गुरु की वाणी के अनुसार एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और फिर जब ईश्वर को, गुरु को सही लगता है कि हमारे भीतर कुछ रिसीव करने की क्षमता बढ़ चुकी है, तो एक ऐसा अनुभव वो हमें देते हैं, ताकि इसको हम प्रेरणा बना के फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, अनंत की यात्रा में आगे बढ़ते ही रहे। ये बहुत सुंदर है। इस यात्रा में अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे साधना में और गहरे उतरा जाए। गुरुमुखी होना सीखो, गुरुवाणी को समझना सीखो, गुरुवाणी से जुड़ना सीखो। जो भी तुम्हारे गुरु हैं, जिन गुरुओं से भी तुमने प्रेरणा ली है, शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, स्मरण करो हर समय उन गुरुओं का। उनकी वाणी को अपने जीवन का सत्य बनाने की कोशिश करो। उनकी कथनों पे, उनकी वाणी पे चलने की कोशिश करो। उसको अपने जीवन के हर पहलू में उतारने का प्रयास करो। उस वाणी को जियो, उनके विचारों को जियो।
उनके सत्संग में होने का कोई भी मौका मत छोड़ो, उनके सानिध्य का लाभ उठाओ, तो ये यात्रा आगे बढ़ने लगेगी। अपने ईश्वर, अपने इष्ट को अपने हृदय में विराजमान करो, नाम जपो उनका। सुबह उठते ही पहला विचार अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ईश्वर का आए। दिन में जो करूं, हर परिस्थिति में उनका दर्शन हृदय में रहे, इसका अभ्यास करूं मैं। कैसे होगा इसका अभ्यास? उनकी वाणी को जीवन में उतारना ही अभ्यास है। उनके उनके विचारों पे अपना जीवन जीना ही इस बात का अभ्यास है। फिर रात को सोते हुए फिर गुरु की वाणी, गुरु की आवाज, गुरु का स्मरण, अपने ईश्वर का की छवि, जो भी मेरे ईश्वर की छवि है, फिर उस छवि पे ध्यान करूं। जीवन की शैली, दिनचर्या ऐसी बनाऊं कि हर वक्त ये याद, उसका नाम, उसकी याद बनी रहे। और जो कर्म है मैं करता रहूं। जो कर्म मुझे दिया गया, इस जीवन ने मुझे जो कर्म दिया, जो सेवाएं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, बस करता रहूं, इस वाणी को धारण करते हुए। मैं हर वह चीज करूं जिससे ये स्मरण भूले ना। चाहे वो अपने कमरे में अपने गुरु की वाणी का पोस्टर लगाना हो, अपने इष्ट का चित्र लगाना हो, उनका नाम लिखना हो, उनका नाम जपना हो, उनकी वाणी सुनना हो, जो भी हो, उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी मेरे आसपास रहे। और जितना हो सके उनके सानिध्य रहूं, जुड़ा रहूं, जुड़ा रहूं, जुड़ा रहूं। उनकी धारा से टूटूं ना। बड़े जन्मों के बाद ऐसा अवसर आता है दोस्त, बड़े जन्मों के बाद, जब तुम गुरु की धारा से जुड़ जाते हो, जब तुम अपने शिव, अपने कृष्ण, अपने इष्ट की धारा से जुड़ जाते हो, बहुत जन्मों बाद ये अवसर आता है। तो अगर उस धारा से जुड़ गए तो बस जुड़ ही जाना, और कुछ जीवन में इंपॉर्टेंट ना रहे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही केंद्र बिंदु हो जाए मेरे जीवन का, देखना। फिर आनंद, फिर प्रेम, फिर मुक्ति से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, बल्कि प्रकृति की सारी शक्ति लग जाएगी तुम्हें उस आनंद, उस प्रेम, उस मुक्ति में स्थित करने के लिए। धीरे धीरे अपने जीवन के हर पहलू को साधना के इस माला में पिरोना शुरू करो। अपने जीवन के हर दृश्य को इस परमात्मा की फिल्म के दृश्य से जोड़ना शुरू कर। कोई भी एस्पेक्ट मेरे जीवन का ऐसा ना हो जो गुरु, अपने इष्ट, इस साधना से कटा हुआ है। कोई भी एस्पेक्ट मेरे जीवन का ऐसा ना हो, चाहे वह मेरे रिश्ते हो, मेरे ऑफिस का काम हो, मेरा व्यापार हो, उतार चढ़ाव हो जीवन के, सुख दुख हो जीवन के, कोई भी हिस्सा जीवन का ऐसा ना हो जो मेरे गुरु की वाणी, जो मेरे परमात्मा के ख्याल से कटा हो, ऐसा ना हो। जोड़ दो, पिरो दो हर चीज को इस माला में। तो धीरे धीरे ये स्थिति, ये अनुभव और गहन होने लगेंगे। और जो हो रहा है, जो मिल रहा है, उसको प्रसाद समझना। प्रसाद के लिए कैसे कहें इसको, मंदिर जाते हो ना, तो माथा टेकते हो। अब तुम आधा घंटा बैठ के ध्यान करो या 5 मिनट बैठ के ध्यान करो, प्रसाद मिलता ही है। हाँ? तो ये जो मिल रहा है, चाहे ये 6 घंटे का अनुभव हो या 6 साल का, ये प्रसाद रूपी है। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके हृदय में बसा लें। और याद रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब है वो तेरा। ये जो मिला मुझे, ये जो मिल रहा है मुझे, सब तेरा ही उपकार है, सब तेरा ही आशीर्वाद है। मैं तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को लेके, इन चंद बातों को समझने की कोशिश करके अपना जीवन तेरी ओर ला रहा हूं।
ऐसी प्रार्थना रहे हृदय में, तो ये माला अपने आप बनने लगेगी। इन कुछ बातों पे विचार करना, बहुत आराम से फिर से सुनना इनको, और अपने हृदय में इसको समाने की कोशिश करना, तो आनंद और बरसेगा। धन्यवाद।